सभी योग साधकों को मेरा नमस्कार। मैं आपका स्वागत करती हूँ योगा वेलनेस पर। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जिनका वजन बढ़ता ही जा रहा है और ये भी समझ नहीं आ रहा है कि वजन क्यों बढ़ रहा है, ऐसा क्या करें कि हमारा जो वजन है, जो वेट है वो कम हो जाए। किसी का पेट पर बढ़ रहा है, किसी का हिप्स पर बढ़ रहा है, तो इसका एक कारण हो सकता है कि आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन हो गई है। इन्फ्लामेशन यानी कि स्वेलिंग या फिर सूजन। तो आज का जो वीडियो होगा उसमें मैं आपको 3 योगासन बताऊंगी जो आपकी बॉडी से वजन को कम करने में आपकी मदद करेंगे, और एक एंटी इन्फ्लामेटरी जूस बताऊंगी जो आपकी बॉडी में जितनी भी इन्फ्लामेशन बढ़ी हुई है उसको कम कर देगा। तो पहले योगासन सीखते हैं, उसके बाद जूस की रेसिपी सीखेंगे। पहला आसन है हमारा उत्तान पादासन। हाथों को सिर के पीछे रख ले या फिर आप इस तरीके से अपने हिप्स के नीचे भी रख सकते हैं। रख दिया। सिंगल लेग के साथ उत्तान पादासन करेंगे। अपनी राइट लेग को 90 डिग्री लेके आए, पैर ऊपर की तरफ कर दें और अब डायनेमिक मूवमेंट करेंगे। राइट लेग नीचे और नीचे ये जाएगी 10 डिग्री तक, पूरा ऐसे फ्लोर पे ना टिकाएं, 10 डिग्री। और जब ये नीचे 10 डिग्री पे गई, लेफ्ट लेग आ गई हमारी ऊपर। तो इसको डायनेमिक मूवमेंट करेंगे। ये इसको आपको करना है कम से कम 15 राइट लेग और 15 लेफ्ट लेग। ये एक सेट हुआ और ऐसे आप दोहराएंगे 5 सेट। और लास्ट में दोनों पैरों को ऊपर करके 90 डिग्री पे पंजे अपनी तरफ खींच के रखें। पेट की मांसपेशियों को टाइट करें और यहाँ पे 30 सेकंड से लेके 1 मिनट तक होल्ड करना है आपको। इससे आपके पैरों में रक्त संचार भी बढ़ जाएगा, जिससे पैरों में स्वेलिंग है, दर्द रहता है, वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम है, वो सारी खत्म होंगी। पेट की तरफ ब्लड फ्लो बढ़ रहा है तो आपके डाइजेशन को इंक्रीज करेगा, जिससे गैस अपच जैसी समस्याएं भी आपकी खत्म हो जाएंगी। 1 मिनट होल्ड किया और फिर धीरे धीरे पैरों को 60 डिग्री पे भी 30 सेकंड से 1 मिनट होल्ड करेंगे। उसके बाद 45 डिग्री पे भी 30 सेकंड से 1 मिनट होल्ड करेंगे। उसके बाद यहाँ पर 30 सेकंड से 1 मिनट होल्ड करेंगे और फिर नीचे ले आएंगे। दूसरा अभ्यास करेंगे डायनामिक भुजंगासन का। जो पहला अभ्यास था उसने हमारी जो नीचे की तोंद है, हिप्स है या थाई का फैट है, उसको टारगेट किया। ये आसन अपर बॉडी को टारगेट करेगा। हमारी आर्म्स की स्ट्रेंथ है, चेस्ट की स्ट्रेंथ है या ब्रेस्ट फैट ज्यादा है, शेप में नहीं है, और हमारी नेक के फैट को भी, फेस के फैट को भी ये कम करेगा। थायराइड में भी लाभदायक है। कैसे करेंगे? अपने पेट के बल लेट गए, हाथों को अपने कंधों के नीचे रखा और ठुड्डी को मैट पे टिका दें। पैरों को आप साथ में रखें और अगर कमर में दर्द है तो इस तरीके से मैट की चौड़ाई तक खोल के करें। सांस लें, ऊपर की तरफ उठेंगे और ऊपर की तरफ देखें। एल्बो इतनी बैंड रखें, सांस छोड़ते हुए नीचे आए। सांस ले, लुक अप, सांस छोड़े, डाउन, सांस ले, अप, सांस छोड़े, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन। और जो आपकी कोहनी है, इन्हें ऐसे बॉडी से दूर नहीं रखेंगे, बॉडी के साथ चिपका के। तो सांस लिया और छोड़ते हुए डाउन। ये अभ्यास भी आपको करना है 15 बार एक सेट में और ऐसे 5 सेट लगाने हैं आपको। हमारी रीढ़ की हड्डी को भी मजबूत बनाता है ये अभ्यास। तीसरा अभ्यास करेंगे गोडेस पोज में, अप एंड डाउन। कैसे करेंगे? हाथों को ऊपर ले जाएं और सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ बैठें। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर और छोड़ते हुए नीचे।
इसमें भी लास्ट में आप होल्ड कर लें। जब आपने कर लिया उसके बाद हाथ ऊपर या चेस्ट के सामने, और यहाँ पे कम से कम 30 सेकंड आप होल्ड करने की कोशिश करें। 30 सेकंड नहीं कर सकते तो 15 सेकंड से बिल्ड करें, धीरे धीरे 30 सेकंड और 1 मिनट तक करें। ये भी आपको 15 बार एक सेट में अप डाउन करना है और ऐसे 5 सेट लगाने हैं। गोडेस पोज हमारी ओवरऑल बॉडी से फैट को कम करता है। इसके साथ ही ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के लिए भी, वो मेल हो या फीमेल हो, काफी लाभदायक है। वहां पर ये ब्लड फ्लो को इंक्रीज करता है, जिससे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हेल्दी रखते हैं और महिलाओं को पीसीओएस, पीसीओडी, इनफर्टिलिटी जैसी समस्याएं नहीं होती और पुरुषों में प्रोस्टेट जैसी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बात करते हैं इन्फ्लेमेशन की। बॉडी में इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन हो जाना। बॉडी फूलेगी तो आप मोटे दिखेंगे और आपका वेट भी बढ़ जाएगा। इसके कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि आप 7 से 8 घंटे की नींद नहीं लेते, आप सोने या उठने का टाइम आपका फिक्स नहीं है, आप स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेते हैं। जब स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेते हैं, कुछ इन्फ्लेमेटरी केमिकल्स होते हैं, जैसे हिस्टामाइन है, ब्रेडिकाइनिन है, साइटोकाइंस है, ल्यूकोट्राइंस है, ये हॉर्मोन्स हमारे शरीर में बढ़ जाते हैं। साइटोकाइंस जो है वो हमें इंसुलिन की रेजिस्टेंस करता है और लैप्टिन की भी डिसफंक्शनिंग करता है, जिससे हमें भूख ज्यादा लगती है और हम खाना ज्यादा खाते हैं, वेट बढ़ने लगता है। और इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाएगी हमारी बॉडी तो जो ब्लड में ग्लूकोज है उसको यूटिलाइज नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से आपका वजन बढ़ने लगता है। तो इस तरीके से इन्फ्लेमेटरी केमिकल्स रिलीज होते हैं। आप अल्कोहल का कंजप्शन बहुत ज्यादा करते हैं या फिर स्मोकिंग बहुत ज्यादा है, प्रोसेस्ड फूड बहुत ज्यादा खाते हैं जिसमें सैचुरेटेड फैट की मात्रा ज्यादा होती है, तो ये कुछ कारण हैं जो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ा सकते हैं। आप कुछ सर्टेन टाइप की मेडिकेशंस पे हैं, वो भी बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ा सकती है। तो बात करते हैं कि नेचुरल तरीके से कैसे इन्फ्लेमेशन को घटाया जाए। आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड लेने हैं, जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स हैं, नट्स हैं, सीड्स हैं। नट्स में आलमंड है, वॉलनट है, सीड्स में फ्लैक्स सीड्स है, चिया सीड्स है, हेम्प सीड्स हैं। ये सब हमारे इन्फ्लामेशन को कम करने में मदद करते हैं। इसके बाद ही बात करते हैं, जो जूस मैंने बताया था उसके लिए आपको क्या लेना है। आंवला लेना है, हल्दी लेनी है। आंवला एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है, हल्दी में करक्यूमिन पाया जाता है जो कि नेचुरली एंटी इंफ्लेमेटरी है। इसके साथ ही उसमें 1-2 पिंच ब्लैक पेपर की डालनी है, जिसमें पाइपरीन होता है जो एंटी इंफ्लेमेटरी तो है ही और करक्यूमिन की एब्जॉर्प्शन में हमारी बॉडी में मदद करता है। और इसमें आपको करी लीव्स लेनी है, यानी करी पत्ते लेने हैं, और ये थोड़ा सा एक मिक्सी में डाल के आपको थोड़ा पानी डाल के इसको ब्लेंड कर लेंगे और फिर छान के इसे सुबह आपको खाली पेट लेना है। तो कुछ ही दिनों में अगर आपके शरीर में इन्फ्लेमेशन है वो चली जाएगी। और इसके साथ अपनी डाइट को नीट एंड क्लीन रखें, यानी कि प्रोसेस्ड फूड या जो हमारे शरीर में इन्फ्लेमेशन बढ़ाते हैं वो मैं बता चुकी हूँ आपको। जैसे कि बहुत ज्यादा फ्राइड खाते हैं आप, ये सब अवॉइड कर दें। और सोक्ड वॉलनट है या सोक्ड आलमंड है, इनको अपनी डाइट में इंक्लूड करें। फ्लैक्स सीड का वाटर आप पी सकते हैं। फ्लैक्स सीड को रोस्ट किया तवे पे, ड्राई रोस्ट, और उसे ग्राइंड कर ले, और फिर 1 चम्मच ये पाउडर आप हल्के गुनगुने पानी में डाल के सोने से पहले भी पी सकते हैं। ये लैक्सेटिव की तरह काम करता है और बहुत ही अच्छा एंटी इंफ्लेमेटरी भी है। तो सुबह उठेंगे आपका पेट भी साफ हो जाएगा और आपके शरीर को बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। तो इस तरीके से ये 3 अभ्यास करें और ये जूस पिए, और जो एंटी इंफ्लेमेटरी फूड मैंने कुछ बताए हैं, गार्लिक भी काफी अच्छा एंटी इंफ्लेमेटरी फूड माना जाता है, उसे अपनी डाइट में इंक्लूड जरूर करें। तो इन फूड का सेवन करें तो आप देखेंगे धीरे धीरे आपका वजन कंट्रोल होने लगेगा और आप दिन भर एक्टिव और एनर्जेटिक भी महसूस करेंगे। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, अपने फ्रेंड्स और फैमिली को शेयर करके मेरे चैनल योगा वेलनेस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे।